Hello everyone, dear friends. I am Jahangir Tadvi. Today we are learning skeletal system. एनाटमी फिजियोलॉजी मीन्स ह्यूमन बॉडी के लेक्चर्स में डियर फ्रेंड्स आज हम एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इस स्केलेटल सिस्टम में हम बोन्स की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इस बोन्स के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हमारे बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती है। ठीक है, 206 बोन एक एडल्ट पर्सन के अंदर होती है। तो जहां हम उसकी स्टडी करते हैं कि 206 बोन अगर है तो कहां पर है और उनके क्या क्या नाम से। ठीक है, इसके साथ हम इस लेक्चर में ये भी स्टडी करने वाले हैं कि बोन्स अगर इतनी सारी है हमारी बॉडी में तो उसके कुछ टाइप्स होंगे, तो किस टाइप की बोन्स हैं और इसके साथ में हम देखेंगे कि इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं। डिफरेंस इसके साथ में लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं। एज वेल एज हम जॉइंट्स को भी हम स्टडी करने वाले हैं कि मीन्स किस टाइप के जॉइंट्स है हमारी बॉडी में और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलेटल सिस्टम जिसको ऑसियस सिस्टम भी बोला जाता है और हिंदी में इसे बोला जाता है कंकाल तंत्र। ओके, आइडियली स्केलेटल सिस्टम जो है तो बोनी फ्रेमवर्क है अपनी बॉडी के अंदर। बोनी फ्रेमवर्क मतलब ये होता है कि बोन्स मीन्स अस्थियों से बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का। ठीक है, अब इस बोनी फ्रेमवर्क से हमारी बॉडी के अंदर कुछ कैविटीज और फोसा का निर्माण होता है जो हमारी बॉडी के काफी कुछ ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, इसके साथ में मसल्स को अटैचमेंट के लिए जो होता है तो स्पेस प्रोवाइड करती है। जैसे हमारी जो स्केलेटल मसल्स है वो हमारी बोन्स के साथ में ही अटैच्ड होती है। ठीक है, अब ये जो एंटायर फ्रेमवर्क है हमारी बोन्स का, ये जो होता है तो कार्टिलेज की हेल्प से जो होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये बोन्स एक दूसरे के साथ में आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, इसके साथ में हम ये देखते हैं कि टेंडन्स की हेल्प से क्या होता है, सॉरी लिगामेंट्स की हेल्प से क्या होता है कि बोन एक दूसरे के साथ में ज्वाइन होती है और टेंडन्स की हेल्प से क्या होती है, इसमें स्केलेटल मसल जो होती है तो हमारी बोन्स के साथ में आर्टिकुलेट होती है या फिर अटैच्ड होती है। तो ये एग्जाम्स में कई बार आता है कि टेंडन क्या है और आ सकता है कि लिगामेंट्स क्या है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो लिगामेंट है क्या करते हैं, बोन्स के साथ में बोन्स को आर्टिकुलेट करते हैं मतलब ज्वाइन करते हैं। और अगर हम टेंडन की बात करें तो टेंडन क्या करते हैं, मसल्स को बोन के साथ में आर्टिकुलेट करते हैं मतलब ज्वाइन करते हैं। ठीक है, टेंडन्स की हेल्प से ही बोन मसल्स हमारी स्केलेटल सिस्टम मतलब कि हमारी बोन के साथ में ये जॉइंट्स होती है। ठीक है, इसके साथ में हम देखते हैं कि बोन से रिलेटेड उसका जो बोन का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी या फिर उस बोन से रिलेटेड किसी डिजीज का ट्रीटमेंट जो होता है या फिर किसी भी डिजीज का जो बोन से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर या डिजीज है इनकी जो स्टडी है, इनकी स्टडी की ब्रांच को बोला जाता है ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें से इस स्लाइड में काफी इंपॉर्टेंट है लिगामेंट एंड टेंडन्स। तो ये याद रखिए लिगामेंट बोन से बोन को आर्टिकुलेट करती है और टेंडन जो होता है तो मसल्स को बोन के साथ में आर्टिकुलेट करता है मतलब बाइंड करके रखता है, जोड़ कर रखता है। ठीक है, चलिए अब हमें ये पता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक एडल्ट पर्सन के अंदर 206 मतलब 206 बोन्स होती है। तो ये 206 बोन्स को जो होता है तो आइडियली दो टाइप से इनको डिवाइड किया गया स्केलेटल सिस्टम को। तो एक का नाम होता है डियर फ्रेंड्स एक्सियल स्केलेटन। ठीक है, इस एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो होती है तो टोटल 80 बोन्स होती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में होती है 80 बोन्स। इसके साथ में एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसमें 126 बोन्स होती है। इसलिए एक एडल्ट पर्सन के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, 206। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सियल स्केलेटल में जो 80 बोन्स हैं तो ये कौन सी बोन्स हैं। देखिए इस चार्ट को समझना काफी जरूरी है, याद भी रखिए क्योंकि हमें एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पूछा जा सकता है कि भाई स्कल के अंदर कितने बोन्स हैं। ठीक है, या फिर क्रेनियल बोन कितनी है, फेसियल बोन कितनी है, थोरेक्स के अंदर कितनी बोन है, वर्टिब्रल कॉलम कितनी बोन से मिलकर बना है। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस एग्जाम से में आते हैं तो थोड़ा अच्छे से ध्यान कर समझिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता है कि एक्सेल स्केलेटल के अंदर 80 बोन्स होती है। अब ये 80 बोन्स जो होता है स्केल एक्सेल स्केलेटल मतलब ये होता है कि देखो ये हमारा पूरा की पूरा जो स्कल है, तीन हमारे ये थोरेक्स है। ठीक है, ये बीच का जो हमारा हिस्सा है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में इन बोन्स को बुलाया था एक्सेल स्केलेटन। ठीक है, इसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो हमारे
जो लिम्स है, अपर लिम्स मतलब हैंड्स और लोअर लिम्स मतलब लेग्स और पैर, ये जो यहाँ के जो बोन्स है उनको बोला जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, इनके बोन्स को बोला जाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हम देखते हैं कि एक्सल स्केलेटन में 80 बोन है, तो कौन सी बोन है, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल। तो डियर फ्रेंड, जो स्कल होता है, स्कल को हम हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। इसके अंदर टोटल 22 बोन्स होती है, ये याद रखिए। अब ये 22 बोन्स है, दो टाइप से डिवाइड है इसके। एक है क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स होती है, और फेस के अंदर होती है 14 बोन्स। चेहरे के अंदर 14 बोन, और हमारा जो क्रेनियम है, ठीक है, जिससे हमारी खोपड़ी का जो हमारा सिर बना हुआ है, ठीक है, इसके अंदर टोटल 8 बोन होती है। इस टाइप से टोटल स्कल के अंदर मतलब खोपड़ी के अंदर 22 मतलब 22 बोन्स होती है। अगले स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा इन 22 बोन्स के नाम। ओके, अब हम देखते हैं इस एक्सल स्केलेटल में एक बोन होती है हायोइड बोन। ठीक है, ये है हायोइड बोन, सिर्फ एक होती है, ये हमारे गले के अंदर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स का मतलब होता है हमारे कान के अंदर जो बोन्स है, ठीक है, एक कान के अंदर 3 होती है, तो दूसरे कान के अंदर 3, टोटल 6 हमारे ईयर के अंदर टोटल 6 बोन्स है। ठीक है, देन वर्टिब्रल कॉलम का अगर हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन्स होती है। ठीक है, 26 वर्टिब्रा से हमारी वर्टिब्रल कॉलम बना है, मतलब रीढ़ की हड्डी बनी है। देखिए, इनसे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है तो आगे स्लाइड्स के अंदर है, आप कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर 1 वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है, सेकंड वर्टिब्रा को क्या बोला जाता है, कौन सी वर्टिब्रा बड़ी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, इसके हम स्टडी करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देन हम देखते हैं जो थोरैक्स है, ठीक है, मतलब हमारे चेस्ट का जो हिस्सा है, इसके अंदर जो बोन है टोटल 25 बोन्स होती है। ठीक है, इस 25 बोन्स में से हम देखते हैं कि एक होता है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब हमारी ये जो ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, हमारी जो यहाँ पे जो हमारी सामने जो बोन होती है यहाँ पर, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, इसको स्टर्नम भी बोला जाता है। ठीक है, ये 1 होती है, और रिब्स टोटल 24 होती है। आइडियली क्या होता है, एक साइड के अंदर 12 बोन्स है, रिब्स है, और दूसरे साइड के अंदर 12 रिब्स है, तो टोटल मिलाकर 25 होती है, 24 रिब्स होती है। इनका जब हम सम करते हैं, जब टोटल करते हैं, तो डियर फ्रेंड एक्सल स्केलेटल के अंदर टोटल 80 बोन्स मतलब के 80 अस्थियां होती है। ठीक है, एक एडल्ट पर्सन के अंदर। तो ये हो गया हमारा पूरा की पूरा एक्सेल एक्सेल स्केलेटन। ठीक है, आगे हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। इस अपेंडिकुलर स्केलेटन इन द सेंस के बोन्स ऑफ द लिम्स, हमारी लिम्स की जो बोन्स है, हाथों की और पैरों की जो बोन्स है, उनको बुलाया जाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, और इस अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल बोन्स होती है 126। ठीक है, देखते हैं 126 बोन्स आखिर कौन सी है, इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक है, इससे भी रिलेटेड काफी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पैक्टोरल गर्डल। अब पैक्टोरल गर्डल के अंदर जो होती है तो टोटल 4 बोन्स होती है। पैक्टोरल गर्डल मतलब ये होता है कि जो हमारा ऊपर का जो हिस्सा है, जिसमें के अंदर जो होता है तो 2 स्केपुला है, और दो जो है हमारी जो है तो कॉलर बोन्स है। ठीक है, जिसको क्लेविकल्स बोला जाता है। तो ये क्लेविकल 2 होती है, ये जो क्लेविकल बोन है, ये यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल बोन है, याद रखिएगा इससे रिलेटेड कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी लॉन्ग बोन है, ओनली एक ही लॉन्ग बोन ऐसी जो हॉरिजॉन्टल है। तो ये हॉरिजॉन्टल है मतलब आड़िए है। ठीक है, ये वाली जो है तो क्या है, ये क्लेविकल है, जो एस शेप की होती है। ठीक है, तो डिफरेंट 2 क्लेविकल होती है और 2 स्केपुला होती है, जो मतलब हमारे पीठ के पीछे जो होती है यहाँ पर जो क्या है स्केपुला होती है। तो 2 स्केपुला है, एक राइट एक लेफ्ट। तो इस टाइप से हमारी पेक्टोरल गर्डल के अंदर कितनी बोन्स है, 4 बोन्स है। देन अगर हम इस अपर लिम्स की अगर बात करें, अपर लिम्स मतलब हमारे जो ऊपर का ये जो हाथ है, हाथ की जो बोन्स है उसमें हम देखते हैं 2 ह्यूमरस है। ठीक है, 2 ह्यूमरस मतलब कि ये वाली जो बोन है हमारी, ये भी एक लॉन्ग बोन है। ठीक है, ये इसको क्या बोला जाता है, ह्यूमरस, जिससे हमारा क्या होता है, कंधे का फॉर्मेशन होता है इसकी हेल्प से। देन इसके अंदर 2 अल्ना और 2 रेडियस होती है। ठीक है, मतलब एक हाथ में एक अल्ना, एक दूसरे हाथ में एक अल्ना, तो टोटल हमारे एक्सिल स्केलेटन के अंदर 2 अल्ना है, 2 रेडियस है। अगर हमें अब याद रखिए रेडियस और अल्ना है कहाँ, तो डियर फ्रेंड्स हमारा जो हाथ है, इसका जो हाथ है ये एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस साइड रेडियस है थंब की ओर में, और इस साइड में अल्ना है। याद रखने के लिए जब हम कभी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि क्या होता है कि जब भी हम रेडियस अल्ना का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे टंग के ऊपर रेडियस आती है, ना कि अल्ना। तो क्या होता है, रेडियस अल्ना। अभी जो रेडियस कहां पर होती है, थंब के साइड में होती है रेडियस, और इस साइड में क्या होती है, अल्ना। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमारे अपर लिम्स के अंदर 2 रेडियस, 2 ह्यूमरस है, 2 अल्ना है और 2 रेडियस है। इसी टाइप से अगर हम देखें कार्पल्स, तो कार्पल्स कितनी होती है, 16।
एक हैंड के अंदर 8 होती है और दूसरे हैंड के अंदर 8 होती है, ठीक है। ये जो रिस्ट की बोन्स है, कलाई की जो बोन है, यहाँ पर छोटी छोटी सी क्यूब लाइक बोन्स है, इनको बुलाया था कार्पल्स। तो राइट हैंड के रिस्ट के अंदर 8 कार्पल्स है और लेफ्ट हैंड के अंदर 8 कार्पल्स है। तो इस टाइप से टोटल कार्पल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर 16 होती है। देन डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं मेटाकार्पस। मेटाकार्पस मतलब कि ये जो हमारे हथेली के अंदर, पाम के अंदर जो बोन्स है, उनको बोला था मेटाकार्पल्स। तो 5 उंगलियां होती है, मतलब 4 उंगलियां और एक थंब होता है, तो टोटल मिला के 5 इसके अंदर मेटाकार्पल्स होती है। और जब हम फैलेंजेस की बात करें, इसको डिजिट्स भी बोला जाता है, तो ये होती है टोटल 28। एक हाथ के अंदर 14 होती है और दूसरे हाथ के अंदर 40, मीन ये उंगलियां हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देखते तो 28 बोन होती है दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर, ठीक है। अगर आपको काउंट करना तो कर लीजिए, एक उंगली के अंदर जो होती है तो 3 होती है, तो इस टाइप से इसमें 3, इसमें तो 4 के अंदर 3 3 करके कितने हो गए टोटल 12, और थंब के अंदर सिर्फ 2 होती है। तो एक हाथ की जो उंगलियां जो होती है, इनकी जो डिजिट्स है, ठीक है, इनको फैलेंजेस बुलाया जाता है। 14 होती है, 14 होती है, और दोनों हाथों की मिलाकर 28 होती है। तो डियर फ्रेंड्स, यहां तक ये टोटल टोटल बोन्स है, ये किसकी है, हमारी अपर लिम्स की बोन्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं लोअर लिम्स की अगर बोन देखें हम, तो जिसको बोलते हैं पेल्विस, या फिर हम बोलते हैं हिप्स, या फिर हिप, या फिर पेल्विक गर्डल इसको बोला जाता है। ऊपर वाले को पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं, हाथ वाले को, नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, पेल्विक गर्डल, या फिर इसको बोला जाता है हिप्स बोला जाता है, ठीक है। तो आइडियली हिप्स जो होता है 2 बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये जो वाला हिप्स का एरिया, ये एक बोन से मिलकर बना है और ये एक बोन से मिलकर बना है, तो दोनों बोनों से मिलकर क्या होता है, पेल्विस बनता है, ठीक है। इसके बाद में लोअर लिम्स के अगर पैर के अगर बोन्स हम देखें, तो 2 फीमर है, ठीक है। राइट लेग के अंदर एक फीमर और लेफ्ट के अंदर एक फीमर है, तो टोटल 2 फीमर्स हैं, ठीक है। अब ये फीमर जो है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। अपनी बॉडी की सबसे बड़ी बोन है, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फीमर है। देन 2 पटेला होती है। अब ये पटेला क्या होता है, हमारा जो नी है, जो हमारा जो घुटना है, वहां पर जो होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बोलते हैं कटोरी भी बोला जाता है कई बार, है ना, घुटने की कटोरी, तो उसको बोलते हैं पटेला। तो दोनों पैरों के लिए अंदर एक एक होती है, तो कितने कितने हो गए, 2 हो गए। जिस टाइप से हमारे हैंड्स के अंदर टिबिया और फिबुला होती है, वैसे सॉरी रेडियस और अल्ना होती है, वैसे हमारे पैरों के अंदर जो होती है क्या होती है, टिबिया और फिबुला होती है, ठीक है। तो 2 टिबिया 2 फिबुला दोनों पैरों के अंदर एक एक होती है, ठीक है। जैसा मैंने आप, ठीक है। आगे हम देखते हैं टार्सल्स। जैसे हमारे रिस्ट के अंदर कार्पल्स होती है, एक में 8 दूसरे में 8, तो टार्सल जो होती है, तो डिफरेंस ये कितने होती है, इसको जो होता है, तो ये एंकल की जो हमारी एंकल है, ठीक है, वहां के जो बोन्स है, तो एक पैर के अंदर 7 होती है, दूसरे पैर के अंदर 7, टोटल होती है 14। देन मेटाटार्सस, जैसे हमारे हाथों के अंदर मेटाकार्पल्स 10 है, 5 एक हाथ में 5 दूसरे हाथ में, वैसे हमारे जो सोल है, ठीक है, हमारा जो तलवा है, वहां का जो हिस्सा है, वहां के जो टोटल बोन्स है 5 मेटाटार्सल है एक पैर में, और दूसरे पैर में 5 मेटाटार्सल। इस टाइप से टोटल मेटाटार्सल कितनी हो गई, 10 हो गई। देन हम अगर फैलेंजेस की बात करें, तो जैसे हमारे हाथों की उंगली में 2 टोटल फैलेंजेस मीन डिजिट मींस उंगली की जो बोन 28 थी दोनों हाथों की मिलाकर, वैसे ही पैरों की भी दोनों टोटल कितनी होती है, 28 फैलेंजेस है। डियर फ्रेंड, जब हम इन सबको काउंट करते हैं, इसको जब हम टोटल करते हैं, तो टोटल बोन्स होती है 126, मतलब 126। जब हम इस 126 और इस 80 को अगर हम प्लस करते हैं, तो डियर फ्रेंड हमें यह पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर टोटल बोन कितनी होती है, 200 206 हमारी बॉडी के अंदर बोन होती है एक एडल्ट पर्सन के अंदर। अभी हमने पढ़ते लिया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, आगे भी हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसको और स्टडी करते हैं आगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्कल। स्कल को क्या बोलते हैं अपन, खोपड़ी बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है, हिंदी के अंदर। अब हमने देखा कि इस स्कल के अंदर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका 22 बोन्स होती है। कितनी होती है इसमें, 22 बोन्स होती है, मतलब 22, जिसके अंदर क्रेनियल बोन होती है 8, ठीक है। क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8, और इसके साथ में हम देखते हैं फेशियल बोन, मतलब चेहरे की बोन होती है 14। तो इनके नाम्स क्या है अगर हम देखते हैं, तो डिफरेंस, ये जो स्कल है, ये जो आगे की जो बोन है, इसको बोला जाता है फ्रंटल बोन, ठीक है। फ्रंटल बोन मतलब होता है हमारी जो माथे की बोन है, इसको बोला जाता है फ्रंटल बोन, इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ में हम देखते हैं पेराइटल बोन्स। अब ये पेराइटल बोन्स कौन सी होती है, जिससे हमारे सिर का छत बनती है। इस टाइप से यहाँ पर जब हम हाथ रखते हैं, तो यहाँ पर होती है पेराइटल बोन, 2 पेराइटल बोन होती है, एक जो होती है तो राइट में, एक लेफ्ट में, ठीक है, जो हमारे सिर के छत का, रूफ का फॉर्मेशन करती है। तो 2 पेराइटल बोन्स होती है, राइट और लेफ्ट मिलाकर, फ्रंटल सिर्फ एक ही होती है, ठीक है। इस टाइप से अगर हम देखें, तो इसके बाद में आती है डियर फ्रेंड्स टेम्पोरल बोन्स। ये जो टेम्पोरल बोन है, जो हमारे साइड का जो हिस्सा है, ठीक है, कनपट्टी का हिस्सा है,
वो टेम्पोरल बोन होती है, एक राइट में और लेफ्ट में, इस टाइप से दो टेम्पोरल बोन्स होती है। और हमारे सिर के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट पीछे की ओर होती है ऑक्सीपिटल बोन। तो इस डायग्राम के अंदर ऑक्सीपिटल बोन आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि पीछे की ओर है, तो पीछे की ओर होती है ऑक्सीपिटल बोन। इस टाइप से हम जो हाथ रखते हैं पीछे की ओर तो उतने हिस्से में होती है ऑक्सीपिटल बोन होती है। और सभी की सभी ये बोन है सूचर की हेल्प से क्या होता है, एक दूसरे से ज्वाइंट है, फिक्स ज्वाइंट बना हुआ है। तो डिफरेंट इस टाइप से जो हम देखते हैं कि 6 बोन तो हो गई, ठीक है, लेकिन हमने ये देखा है कि 2 बोन्स ऐसी होती है जो हमारे स्कल के अंदर की ओर है, नाक के पीछे है। तो वो कौन सी हम देखते हैं, तो एक बोन है इथमॉइड और एक बोन होती है, देखिए इथमॉइड ये वाली बोन है, ठीक है, इथमॉइड है। इसके बाद में एक होती है स्फिनॉइड, ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा बना ये क्या है, स्फिनॉइड। तो इस टाइप से हमारे पैराइटल बोन जो है टोटल 8 होती है, 8 क्या होती है, पैराइटल बोन्स। और हमारा जो फेस होता है इसके अंदर टोटल 14 बोन्स होती है। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक ऐसी बोन्स हैं जिससे रिलेटेड जो होता है तो क्वेश्चंस आता है, तो हम उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट करते चलेंगे उन पॉइंट्स को। तो देखिए डियर फ्रेंड, हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होती है, 2 पैलेटाइल बोन्स होती है हमारे चेहरे के अंदर, ठीक है। अब जो हमारी जो पैलेट का जिससे फॉर्मेशन हुआ ये पैलेट्स है, ठीक है, पैलेट, ठीक है, अपर पैलेट होता है, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट होता है। तो इनकी जो 2 बोन है ये, तो 2 पैलेटाइन बोन्स होती है। इसके टाइप से हम देखते हैं 2 लेक्राइमल बोन्स होती है यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है हमारी, जब लेक्राइमल बोन कहाँ पे जा रही है, यहाँ तक आती है, ठीक है, ब्लू कलर, ये थोड़ा सा इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, हमारी 2 लैक्राइमल बोन्स होती है। देन हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स 2 जाइगोमेटिक बोन्स होती है, ठीक है, सॉरी ये है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन ये जो हमारा हिस्सा है, ठीक है, इसको क्या बुलाता है, जो नाक वाला जो हिस्सा है इस बोन को बुलाता है जाइगोमेटिक बोन। 2 जाइगोमेटिक बोन्स होती है। इसके साथ में अगर हम देखें तो इसके अंदर इंफीरियर नेजल कॉन्केव होता है, ये है हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्केव, इधर एक है और एक इधर एक है। देन हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि एक ओमर बोन होती है, ये बीच की जो ओमर बोन है क्या करती है, हमारे नेजल कैविटी को 2 भागों में जिसने डिवाइड करके रखा है उसको बोला जाता है ओमर बोन बोलेंगे। देन इसके अंदर हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि इसके अंदर 2 नेजल बोन्स होती है, ये जो होती है नेजल बोन, ठीक है, ये इधर की एक नेजल बोन और ये इधर की एक नेजल बोन है, इस टाइप से 2 नेजल बोन्स होती है। अब हम इसमें देखते हैं कि सॉरी ये जो जाइगोमेटिक बोन इधर की होती है और यहाँ का जो नाक वाला जो हिस्सा होता है इस बोन का नाम है मैक्सिला। तो डियर फ्रेंड्स मैक्सिला और दूसरी एक बोन है हमारी बॉडी के अंदर जिसका हमारे फेस के, इसका मैंडिबल। मैक्सिला और मैंडिबल ऐसी बोन है जिसके अंदर जो टीथ है उनका आर्टिकुलेशन होता है। तो दांत कहां पर आर्टिकुलेट होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स ये होते हैं मैक्सिला के अंदर और मैंडिबल के अंदर। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस कई बार आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि जो टीथ है वहां वो कहां पर आर्टिकुलेट होते हैं, तो हमें मैक्सिला का ऑप्शन होगा या फिर मैंडिबल का होगा या फिर दोनों का भी हो सकता है जिसमें हम लगाएंगे बोथ, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो बोन है मैंडिबल, ये मैंडिबल जो है डियर फ्रेंड्स हमारे फेस के, हमारे चेहरे की सबसे बड़ी बोन है, ये याद रखिए। इसके साथ में हमारे पूरे के पूरे स्कल के अंदर मात्र एक ही बोन है जो मूवेबल है, वो मूव करती है, वो भी कौन सी है, सिर्फ मैंडिबल। तो ये टोटल हो गया हमारी 22 बोन्स ऑफ द स्कल। देन स्कल के बाद में हम देखते हैं हाइड बोन। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे गले के अंदर एक हाइड बोन होती है डियर फ्रेंड, तो ये है हाइड बोन, ठीक है। अभी जो हाइड बोन ये हमारे गले के अंदर होती है और कार्टिलेज से घिरी हुई होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जिसमें पूछा गया था कि हमारी जो टंग है वो पोस्टेरियरली किस बोन के साथ में अटैच्ड होती है। एग्जाम के ऑप्शंस के अंदर इथमाइड बोन दे के रखा था, स्फेनाइड बोन दे के रखा था और हाइड भी था, तो करेक्ट आंसर हाइड बोन है। हाइड बोन जो होती है तो हाइड बोन से हमारी जो टंग है वो पीछे की ओर उसके साथ में अटैच्ड होती है, ठीक है। देन हम आगे देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो डिफरेंट हमारे ऑडिटरी ऑसिकल जैसे हमारे कान के अंदर हमें पता है कि मिडिल ईयर के अंदर 3 बोन्स होती है, उन बोन्स के नाम है, एक होती है मेलियस, तो देखिए ये जो है तो ये मेलियस इतनी की पूरी बोन, ठीक है। देन हम मिडिल बोन को बोलते हैं इनकस, ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ तक का जो है इनकस है और ये जो है हमारी स्टेप्स है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आता है कि स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेप्स। हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन जिसका नाम क्या है, स्टेप्स। अगर बड़ी बोन पूछे तो फीमर, ठीक है। तो एक कान के अंदर 3 होती है और दूसरे कान के अंदर 3, इस टाइप से हमारे एक्सिल स्केलेटल के अंदर ऑडिटरी ऑसिकल्स कितनी होती है, टोटल 6 होती है, ठीक है। आगे हम देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम का मतलब ये होता है कि बैकबोन या फिर हम जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है या फिर कशेरुकी दंड इसको बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है टोटल 26 बोन से मिलकर बना होता है एक एडल्ट पर्सन का,
ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर 26 बोन्स अगर नहीं है तो हो सकता है उसके अंदर 33 बोन्स है। हाँ, तो हमारे वर्टिब्रल कॉलम 36 बोन्स का भी बना हो सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? आइडियली होता क्या है कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम की जो सेकंड लास्ट बोन है जिसको हम बोलते हैं सैक्रम, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये जो वाला है सैक्रम, ठीक है, और लास्ट में है कॉक्सी। सैक्रम आइडियली 5 बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बना है और कॉक्सी 4 बोन की फ्यूजन से मिलकर बना है। अगर इस सैक्रम को 5 माना जाए और कॉक्सी को 4 माना जाए तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल 33 बोन्स रहेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, एक एडल्ट इंसान के अंदर ये बोन क्या एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाती है, ठीक है, पांचों बोन फ्यूज होकर एक सैक्रम बनाती है और चारों बोन फ्यूज होकर एक कॉक्सी बनाती है। अगर हम इनको एक एक ही माने तो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर ओनली 26 बोन होती है, ठीक है, एक एडल्ट पर्सन के अंदर। हमें दोनों फैक्ट पता होना चाहिए क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दुनिया में जी रहे हैं, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इन 26 बोन को हम काउंट करते हैं। तो सर्विकल बोन्स, सर्विकल बोन्स क्या होती है हम ये देखते हैं। हमारे गली के अंदर, सॉरी गले के अंदर हम जो हमारा नेक का हिस्सा है वहां पर जो वर्टिब्रा कॉलम है वो टोटल 7 वर्टिब्रा होती है वहां पर, ठीक है। अभी जो 7 वर्टिब्रा होती है डियर फ्रेंड्स, तो ये क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की सबसे छोटी जो बोन क्या होती है, सर्विकल वर्टिब्रा। अगर हमें पूछा जाए कि वर्टिब्रल कॉलम में सबसे छोटी वर्टिब्री कौन सी है, तो सर्विकल वर्टिब्रा स्मॉलर होती है, ठीक है। इनमें से जो सबसे पहली वर्टिब्रा उसका नाम है एटलस और दूसरे नाम का वर्टिब्रा का नाम है एक्सिस। तो मतलब ये क्या है, ये एटलस है और ये क्या है, एक्सिस है। तो टोटल सर्विकल वर्टिब्रा कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। इस टाइप से अगर हम चेस्ट के अंदर हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा देखें, ठीक है, जो चेस्ट की एरिया के साथ में होती है, तो 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है, ठीक है। और ये मिडिल साइज की होती है, ठीक है। ये रहा हमारे पास में थोरेसिक वर्टिब्रा, तो यहां से लेकर तो यहां तक क्या है, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है। अब ये जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है ना डियर फ्रेंड्स, ये इनके साथ में हमारी जो रीड सॉरी जो वो है रिब्स है, ये रिब्स क्या करती है, आगे की ओर जो होती है तो स्टर्नम के साथ में अटैच है और पीछे के साथ में जाकर ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ में अटैच हो जाती है। तो जो रिब्स है वो इस थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ में, इस 12 वर्टिब्री के साथ में क्या होती है, ये अटैच हो जाती है, आर्टिकुलेट हो जाती है पोस्टेरियरली, ठीक है। और एंटीरियरली हमारे जो होता है तो हमारे जो ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, उसके साथ में ये अटैच्ड होती है। उसको भी हम आगे पढ़ते हैं पूरी अटैच होती है या नहीं होते। देन होती है लुम्बर वर्टिब्रा, जो कमर का हिस्सा था वहां पे 5 वर्टिब्रा होती है, ठीक है, और ये लार्ज वर्टिब्री होती है, ठीक है। ये वाला जो हमारा लुम्बर का एरिया डियर फ्रेंड्स 1 2 3 4 5, ठीक है। इनको क्या होता है, इनको लुम्बर वर्टिब्री बोलते हैं और आइडियली कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। इन वर्टिब्री के बीच, इन सभी वर्टिब्री के बीच में क्या होता है, इस टाइप के ये कनेक्टिव टिश्यू है, इनको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। याद रखिए जो लुम्बर वर्टिब्री है ना, जिसको L1 या फिर L2 के बीच में या फिर L2 और L3 के बीच में जो होता है, तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो यहाँ पर ही इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में लुम्बर वाली। देन हम देखते हैं सैक्रम जो होते हैं तो आइडियली एक ही बोन होती है ये, ठीक है, लेकिन ये 5 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। देन कॉक्सी जो होती है तो डियर फ्रेंड्स कॉक्सी क्या को टेल बोन भी बोला जाता है और ये 4 मतलब 4 वर्टिब्री के फ्यूजन से मिलकर बनी होती है। तो याद रखिए फर्स्ट वर्टिब्री का नाम एटलस, दूसरे का नाम एक्सिस, और हमारे वर्टिब्रा कॉलम के अंदर सबसे छोटी अगर वर्टिब्रा पूछा है तो कौन सी होती है, सर्विकल वर्टिब्रा होती है। इसके साथ में जो होता है तो थोरेसिक 12 होती है, लुम्बर 5 होती है और ये लार्ज वर्टिब्री होती है। लुम्बर वर्टिब्री कैसी होती है, लार्ज वर्टिब्री ये होती है, ठीक है। इसके साथ हम याद रख सकते हैं कि जो सैक्रम में 5 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी है और कॉक्सी 4 बोन के फ्यूजन से मिलकर बनी है, ठीक है। चलिए वर्टिब्रल कॉलम के साथ में हम देखते हैं थोरैक्स, ठीक है। थोरैक्स में हम देखते हैं कि टोटल 25 बोन से मिलकर बना होता है थोरैक्स, मतलब हमारा जो चेस्ट का हिस्सा है ये 24 बोन्स होते हैं, जिसके अंदर जो होता है तो 12 पेयर तो रिब्स ही होती है, पसलियां 12 पेयर होती है। राइट हैंड साइड के अंदर 12 पसली होती है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर 12 पसली होती है। और ये जो पसलियां होती है एंटेरियरली आगे की ओर जो कनेक्टेड होती है तो उसको बोलते हैं स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखिए आप, ये वाला जो स्टर्नम है, ठीक है, तो इसके साथ में क्या होती है, रेब्स रिब्स एंटेरियरली इसके साथ में आर्टिकुलेट रहती है और पोस्टेरियरली वर्टिब्रल कॉलम के साथ में थोरेसिक वर्टिब्रे के साथ में ये रिब्स पीछे की ओर आर्टिकुलेट होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो स्टर्नम है
स्टर्नम 3 भागों का बना है, ये जो पार्ट है इतना बड़ा, इसको बोला जाता है मेनुब्रम। अब ये जो मेनुब्रम है ना, इसके साथ में जो होता है, तो हमारी जो क्लेविकल बोन है उसका एक एंड जो होता है तो यहाँ पर आर्टिकुलेट होता है, और इसका जो दूसरा एंड होता है तो स्केपुला के साथ अटैच होता है। ठीक है, आगे हम ये देखते हैं, इसका जो दूसरा पार्ट है इसको ये बॉडी बोला जाता है, और इसका जो सबसे छोटा जो पार्ट है इसको बोला जाता है जिपोइड प्रोसेस। डियर फ्रेंड्स, जिपोइड प्रोसेस बहुत वीक प्रोसेस होती है, इसलिए कभी भी किसी को चेस्ट के ऊपर मारना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये जिपोइड प्रोसेस ब्रेक हो सकती है। आगे हम ये देखते हैं कि जो रिब्स 12 पेयर होती है, मतलब 24 टोटल रिब्स होती है, तो इसमें ये रिब्स के भी अलग अलग टाइप्स है, कुछ तो है ट्रू रिब्स। अब ये ट्रू रिब्स टोटल 7 पेयर जो है तो ट्रू रिब्स है, इसलिए इनको ट्रू रिब्स बोला जाता है कि ये पूरी की पूरी रिब्स है, पोस्टरली मतलब पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम के साथ में, और एंटरली आगे की ओर जो होती है तो स्टर्नम के साथ में क्या होती है, आर्टिकुलेट होती है। ठीक है, डायरेक्टली इनका आर्टिकुलेट होता है 7वीं रिब्स तक, तो इसलिए इनको बोला जाता है ट्रू रिब्स बोला जाता है। लेकिन इसके बाद में जो होती है तो 5 पेयर जो होती है तो फॉल्स रिब्स होती है। फॉल्स रिब क्या होती है, ये इनडायरेक्टली वर्टिब्रल सॉरी इस स्टर्नम के साथ में आर्टिकुलेट होगी, ठीक है, या फिर आर्टिकुलेट नहीं भी होती है। तो हम ये देखते हैं डियर फ्रेंड्स की जो इनमें के अंदर इन रिमेनिंग 5 पेयर में से 3 पेयर्स क्या होते हैं, ये इस 7वें रिब्स के साथ में होते हैं। ये 1 2 3 क्या है, 8वीं 9वीं और 10वीं क्या होती है, 7वीं रिब्स के साथ में जुड़कर इनडायरेक्टली इस स्टर्नम के साथ में जुड़ी होती है, इसलिए इसको फॉल्स रिब बोला जाता है। ठीक है, और ये जो होती है 11th और 12th वाली जो रिब्स है, ये तो क्या होती है, इस स्टर्नम के साथ में जुड़ी ही नहीं होती है, इसको भी फॉल्स रिब बोला जाता है। लेकिन इस स्टर्नम के साथ में इनडायरेक्टली भी नहीं जुड़ती, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो याद रखिए कि रिब्स नंबर 11th एंड 12th पेयर को क्या बोला जाता है, फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोरैक्स। इस टाइप से हमारा जो एक्सिल स्केलेटन है उसकी हमने स्टडी की। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास में पेक्टोरल गर्डल, और इस पेक्टोरल गर्डल के अंदर हमने देखा था कि 4 बोन होती है, 2 होती है तो क्लेविकल होती है और 2 स्केपुला होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखिए क्लेविकल है, ठीक है, इसको कॉलर बोन भी बोला जाता है, इसको ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, और ये जो होती है तो एस शेप की होती है। ठीक है, इसका जब हम स्ट्रक्चर देखें तो एक एंड होता है, इसका लेटरल वाला जो एंड होता है इसको एक्रोमियल एंड बोलते हैं, और ये जो एक्रोमियल एंड जो होता है तो इस स्केपुला का एक पार्ट है जिसका नाम है एक्रोमियन, इस एक्रोमियन के साथ में ये जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर स्केपुला इसकी जुड़ी होती है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा एंड जो होता है मिडिल एंड होता है, तो उसको ये जो मिडिल होता है ये स्टर्नम के साथ में जो होता है मेनुब्रम के साथ में जुड़ा होता है। जैसे मैंने आपको बताया स्टर्नम का ऊपर का पार्ट मेनुब्रम होता है, उसके साथ में ये आर्टिकुलेट रहती है। ठीक है, तो ये 2 होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। आगे हम देखते हैं स्केपुला जो है, तो डिफरेंस है हमारी जो पीठ की ओर जो लगी हुई है कंधे के पास में, इसको क्या बोलते हैं, स्केपुला। ये 2 स्केपुला होते हैं। तो हमने ये देखा कि जो स्केपुला का जो होता है एक्रोमियन, इसके साथ में जो होता है तो ये जो बोन है क्लेविकल बोन तो आर्टिकुलेट है, ठीक है, लेकिन इस क्लेविकल के अलावा इस स्केपुला के साथ में जो होता है तो यहाँ पर ग्लेनोइड कैविटी होती है, इस ग्लेनोइड कैविटी के साथ में ये जो हमारी बोन है ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस का हेड इसके अंदर आर्टिकुलेट होता है। ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि स्केपुला के एक्रोमियन के साथ में कौन अटैच्ड है और ग्लेनोइड कैविटी के साथ में कौन सी बोन अटैच्ड है। ग्लेनोइड कैविटी के साथ में कौन सी बोन अटैच्ड है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आगे ये पूछ लिया जाए कि एक्रोमियन एंड एक्रोमियन के साथ में कौन सी बोन का कौन सा एंड अटैच होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एक्रोमियन के साथ में इस क्लेविकल का एक्रोमियल एंड मतलब लैटरल एंड आर्टिकुलेट रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल का इसमें क्या कॉम्बिनेशन है। तो हम देखते हैं जो ह्यूमरस है, ठीक है, जो हमारे कंधे की जो बोन है, ये जो हमारी ह्यूमरस है, हमने ये देखा कि ये ह्यूमरस का जो हेड होता है ये इस पेक्टोरल गर्डल के मतलब इसके पुला के ग्लेनोइड कैविटी के अंदर इसका आर्टिकुलेशन होगा और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जो कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट है और जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका हेड यहाँ पर आर्टिकुलेट है, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड। अब इसका जो डिस्टल एंड है, ये डिस्टल एंड जो होता है तो नीचे की ओर हमने देखा है कि रेडियस और अल्ना मतलब ये हमारे हाथ की जो बोन है उनके साथ में ये आर्टिकुलेट होकर यहाँ पर एल्बो का फॉर्मेशन करता है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि भाई एल्बो का फॉर्मेशन किस बोन से होता है, तो हमें क्या लिखना है, ह्यूमरस और इसके अंदर रेडियस लिखना है। ठीक है, अगर अल्ना भी हो तो हम इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं डियर फ्रेंड
आगे को जब हम जाते हैं तो रेडियस, अल्ना और एल्बो को हम देखते हैं। तो हमने देखा एल्बो का फॉर्मेशन किससे हुआ है, ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना से हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमली जो रेडियस अल्ना है वो किससे जुड़ी हुई है, ह्यूमरस के साथ में। लेकिन हम जब डिस्टली हम इसको देखें तो डियर फ्रेंड्स, ये डिस्टली जो होता है, मतलब नीचे का जो एंड होता है, रिस्ट का फॉर्मेशन करता है। और हमें ये पता है कि यहाँ पर क्या होती है, कार्पल्स होती है। टोटल कार्पल्स एक हाथ के अंदर होती है 8, ठीक है। इस टाइप से इन यहाँ पर ये जो रेडियस और अल्ना होती है, कार्पल्स के साथ में आर्टिकुलेट होकर क्या बनाती है, रिस्ट का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। देन ये जो कार्पल्स होती है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा है कि मेटाकार्पल्स होती है 5, इनके साथ में जॉइंट्स बनाती है, ठीक है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फैलेंजेस हैं मेटाकार्पल्स के साथ में यहाँ पर जुड़कर ये साइनोवियल जॉइंट, ये सबके सब, ठीक है, इन सब के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट से, ठीक है। और मेटाकार्पल्स जो होती है तो फैलेंजेस के साथ में जुड़कर क्या बनाती है, हमारे फिंगर्स के फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा अपर लिम्स की बोन्स हो गई। देन हम देखते हैं हिप्स, मतलब लोअर लिम्स की जो बोन्स है, ठीक है। अब हम जो हिप्स हिप्स देखते हैं तो हिप्स दो बोन से मिलकर बना है, ठीक है, दो बोन से मिलकर बना है। ये एक हिप बोन है, ठीक है, और ये दूसरी हिप बोन है। तो ये बेसिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब ये जो हिप बोन होती है ना, एक हिप बोन तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर बनती है, ठीक है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, ठीक है। इधर ये इलियम होती है, इधर इस्चियम होती है और इधर ये प्यूबिस होती है। अब इसकी प्यूबिस और इसकी प्यूबिस मिलकर यहाँ पर क्या बना देती है, यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है। तो दो प्यूबिस के बीच में जो वहां पर क्या होता है, प्यूबिक फॉर्म सिम्फाइसिस, मतलब एक जॉइंट है ये, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हो गया हमारी प्यूबिस, ठीक है, जिसको ये जो होता है तो इसको क्या होता है, हिप बोन बोलते हैं हम, ठीक है। इसी को पेल्विस भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस, जो कि बेसिन लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस पेल्विस के अंदर जो होता है तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है। इसके साथ में इसके अंदर एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स है, जिसको हम अभी पढ़ेंगे, जैसे यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके साथ में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी कुछ पार्ट, मतलब के लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इसके अंदर होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि रेक्टम भी यहाँ पर ही होता है इस पेल्विस के अंदर। देखिए, जो कुछ बोला जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, तो जिससे क्या होगा, जब कभी भी आपको एग्जाम में कुछ अगर इस टाइप का पॉइंट पूछा है तो आपको समझने में और बताने में थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने में। अब ये जो हिप बोन होती है ना, तो हमने ये देखा था कि जैसे हमारे पैक्टोरल गर्डल के अंदर जो हमारा स्केपुला था, उस स्केपुला के अंदर थी ग्लेनोइड कैविटी, जहां पर हमारी ह्यूमरस का हेड आकर आर्टिकुलेट हुआ था। इसी टाइप से क्या होता है, इस हिप बोन के अंदर, पेल्विस के अंदर क्या होता है यहाँ पर, तो हमने देखा है कि एक एसिटाबुलम होता है, ठीक है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है एसिटाबुलम, ये दूसरा एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम का क्या होता है, इस एसिटाबुलम के अंदर हमारी जो फीमर है, हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है, वो बोन आकर उस बोन का हेड, मतलब इसका हेड यहाँ पर आकर आर्टिकुलेट हो जाएगा, साइनोवियल जॉइंट बनाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पर जॉइंट फॉर्मेशन होकर क्या होता है, वहां पर आर्टिकुलेशन होता है फीमर का। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं, फीमर को देखिए देखे रखा है, ये जो फीमर बोन है, ये जो फीमर बोन क्या होते हैं, इस हिप्स के साथ में, ठीक है, इस ग्लेनोइड कैविटी के अंदर इसका हेड जो होता है, तो बॉल जो होता है इसका फिक्स हो जाता है वहां पर, साइनोवियल जॉइंट है ये, ठीक है। तो वहां पर जाकर ये आर्टिकुलेशन होगा। इसके साथ में हम देखते हैं कि इस हिप बोन का जो प्रोक्सिमल एंड इस हिप्स के साथ में तो जुड़ गया, मतलब फीमर का। अब इस फीमर का जो डिस्टल एंड है, ये क्या होता है, यहाँ पर आकर नी का फॉर्मेशन करता है, घुटने का फॉर्मेशन करता है। और वहां पर जो बोन्स होती है तो क्या होती है, हमें ये पता है, इसमें होता है टिबिया और फिबुला। इसके साथ में यहाँ पर होती है दो पटेला, एक राइट लेग में पटेला होती है, दूसरी लेफ्ट लेग के अंदर ये पटेला होती है। तो इस टाइप से अगर हमें ये पूछा जाए कि भाई नी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन सी बोन इन्वॉल्व है, तो हमें इन चार बोन के नाम याद रहना चाहिए, ठीक है, टिबिया, फिबुला, फीमर और पटेला, ओके, ताकि हम करेक्ट आंसर लगा सके। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि हमारी जो टिबिया और फिबुला है, इनका प्रॉक्सिमल एंड किसके साथ में आर्टिकुलेट है, अगर हम देखें टिबिया का प्रॉक्सिमल एंड डायरेक्टली आर्टिकुलेट है फीमर के साथ में, ठीक है। और जो हेड है इसका फिबुला का, ये आर्टिकुलेट रहता है टिबिया के साथ में, मींस इनडायरेक्टली अटैच है ये फीमर के साथ में। और पटेला तो है वहां पर, इसने कैप बना के रखा है, ठीक है। इसके हम देखते हैं ये टिबिया और फिबुला, इसके साथ में रेडियस अल्ना, दोनों बोन्स के बीच में क्या होता है, तो हमने देखा ऐसी मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन क्या होती है, इन बोन्स को फिक्स रखती है, इनका मूवमेंट नहीं होने देती, और इन मेम्ब्रेन को बुलाता है
एंट्रोसीरस मेम्ब्रेन बोला जाता है। ठीक है, हम जब जॉइंट्स पढ़ेंगे ना तब इसका नाम आता है एंट्रोसीरस मेम्ब्रेन का, तो आपको समझने में इजी होगा। दोनों जगह है, रेडियस और अल्ना के बीच में भी है और टिबिया और फिबुला के बीच में भी है। अब ये टिबिया फिबुला का जब अगर हम देखें डिस्टल है, तो डियर फ्रेंड्स ये किसके साथ में आर्टिकुलेट होता है, तो हमें पता है ये टार्सल्स के साथ में अटैच होगा। ठीक है, और हिल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे हमें पता है एक लेग के अंदर 7 टार्सल होते हैं और दूसरे लेग के अंदर भी 7 टार्सल्स होते हैं। इस टाइप से टोटल 14 मतलब 14 टार्सल्स होते हैं। और टार्सल्स के साथ में जो होता है, तो हमें ये पता है कि क्या होता है वहां पर, सॉरी, ये मेटाटार्सल्स होती हैं। एक पैर के अंदर 5 मेटाटार्सल्स, दूसरे पैर के अंदर 5 मेटाटार्सल्स, और इस टाइप से हमारे सोल का फॉर्मेशन होगा। और जो डिजिट्स है यहाँ पर, ठीक है, जैसे हमारे हैंड्स में डिजिट्स थे वैसे लेग्स के अंदर भी टोटल डिजिट होते हैं 28। तो डियर फ्रेंड, ये सबकी हमारे हम अपने बॉडी के जो 206 बोन थी, ठीक है, 206 बोन है एक एडल्ट पर्सन के अंदर, उन सभी बोन को हमने पढ़ा, देखा, समझा, क्या नाम है, कहां पर होती है, इसके क्या स्पेसिफिक फीचर्स हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स को हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया है। तो डियर फ्रेंड, इन बोन्स के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ द बोन्स। अब ये जो टाइप्स ऑफ द बोन है, मतलब बोन्स के क्या है, कुछ प्रकार है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम देखते हैं कि क्या टाइप है और उसका क्या एग्जांपल है। ठीक है, एग्जाम से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ भी आ सकता है। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बोन्स में हमने ये देखा है कि इनकी शेप के आधार पर, ठीक है, लॉन्ग बोन हो सकती है, शॉर्ट बोन हो सकती है, फ्लैट बोन हो सकती है, इरेगुलर बोन हो सकती है, या फिर सिस्मॉइड बोन हो सकती है। तो देखिए इसके अंदर थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बताया। ये देखिए लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर जैसे ह्यूमरस, ठीक है, ये हम ये देखते हैं कि ये शॉर्ट बोन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, रिस्ट की जो बोन होती है मतलब कार्पल्स। देन हम देखते हैं सिस्मॉइड बोन है, ये पटेला सिस्मॉइड बोन का एग्जांपल है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं हाइड बोन भी जो होता है तो सिस्मॉइड बोन का एग्जांपल है। देन हम देखते हैं कि इरेगुलर बोन जिनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा मतलब कि फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है तो उसको बोलेंगे इरेगुलर बोन। जैसे हमारी फेस की चेहरे की बोन भी इरेगुलर बोन है, वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन है वो भी इरेगुलर बोन्स है। देन कुछ बोन होती है तो फ्लैट होती है, चपट होती है, जैसे कि स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम है, हमारा स्केपुला है, देन हमारी क्रेनियल बोन है, ये सब की सब कैसी है, डियर फ्रेंड्स, फ्लैट बोन्स होती है। ये जो बोन्स के जो टाइप है, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ द शेप हो गया। ठीक है, शेप के आधार पर ही क्या हो गए, ये बोन्स के टाइप्स हो गए। ठीक है, लेकिन बोन्स के टाइप और होते हैं, तो एक होता है कॉम्पैक्ट बोन होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कीजिए, रखिए ना। और दूसरा होता है स्पंजी बोन। एक होती है कॉम्पैक्ट बोन और एक होता है स्पंजी बोन, ये अलग टाइप है। हमने देखा है जी कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के जो टिश्यू होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो होता है तो एलो बोन में होता है। जैसे हम ये अगर लॉन्ग बोन की बात करें तो इसका जो शाफ्ट है, ये वाला जो पार्ट है शाफ्ट, तो ये जो होता है तो कॉम्पैक्ट बोन का एग्जाम्पल है। ठीक है, जिसके अंदर एलो बोन मेरो होता है। ठीक है, लेकिन हम जब इसके एंड की बात करें, जैसे प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, तो यहाँ पर जो होता है तो स्पंजी बोन होती है। ठीक है, जो फ्लैट बोन होती है वो भी स्पंजी बोन होती है, जैसे हमारी क्रेनियल बोन है, स्केपुला है, हमारा स्टर्नम है, ये भी स्पंजी बोन होती है। इनके अंदर होता है रेड बोन मेरो होता है, और वहां पर इरिथ्रोपोइसिस होता है, मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिए, समझना। ठीक है, अब हम इन बोन्स की देखते हैं किसके क्या डेफिनेशन है और इनके क्या एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन हम किससे बोलेंगे भाई, तो ऐसी बोन जिसकी लेंथ ग्रेटर है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द विड्थ। विड्थ की कंपैरिजन में जिसकी लेंथ ज्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स क्या है हमें देखते हैं, तो ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, इवन हमारे कार्पल्स है, टार्सल्स है, सॉरी मेटाकार्पल्स है। ठीक है, फेलेंजेस है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स है, और उसके फेलेंजेस है। तो देखो मेटाकार्पस और मेटाटार्सल जो है तो लॉन्ग बोन के एग्जांपल नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। ठीक है, कार्पस और टार्सल्स लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स नहीं है। यस, मेटाटार्सल्स की अगर बात करें या फिर मेटाकार्पल्स की अगर हम बात करें तो ये किसके एग्जांपल्स है, लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स है। दिखने में छोटी छोटी बोन है लेकिन इनकी लेंथ ज्यादा है विथ के कंपेरिजन में, इसलिए क्या है लॉन्ग बोन में आती है। हमारी जो क्लेविकल है, ये हमारी क्लेविकल जो कॉलर बोन, वो भी लॉन्ग बोन का एग्जांपल है। और याद रखना हमारी बॉडी में एकमात्र ऐसी लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टल है, आड़ी है, बाकी सब की सब कैसी है, वर्टिकल है। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए यहाँ पर भी लिखे, फीमर है,
ठीक है, थाई की बोन जिसको बोलते हैं, टिबिया फिबुला लेग के अंदर है, ह्यूमरस हमारे आर्म के अंदर है, ठीक है, रेडियस और अल्ना है, फोर आर्म के अंदर होती है, हाथ के अंदर होती है। देन फैलेंजेस, ठीक है, तो ये देख लिया फैलेंजेस मतलब फिंगर और टोज की जो बोन्स होती है। देन मेटाकार्पल्स और मेटाटार्सल्स, ठीक है, ये भी क्या है, हमारी लॉन्ग बोन्स ही होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं शॉर्ट बोन्स। अब शॉर्ट बोन का जो एग्जांपल्स है, इसको शॉर्ट बोन हम किसे बोलेंगे, ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है मतलब इनकी नियरली लेंथ और विड्थ कैसी होती है, इक्वल होगी, तो हम उसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट बोन्स बोलते हैं। अब शॉर्ट बोन का एग्जांपल क्या है, हमारे कार्पस, मतलब रिस्ट के जो बोन्स है, हमारे कलाई के अंदर जो बोन है, इसको बोलते हैं कार्पल्स। ठीक है, कार्पल्स, और दूसरी है टार्सल्स, मतलब एंकल्स की जो बोन है, ये कौन से शॉर्ट बोन के एग्जाम्पल्स है। ओके, देन हम आगे देखते हैं फ्लैट बोन्स। ठीक है, अभी जो फ्लैट बोन होती है, ये जनरली बहुत पतली होती है, थीन होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो होती है, तो ये कंपोज करती है दो ब्लेड से। ठीक है, मतलब इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पैरेलल प्लेट्स होती है, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ी होती है, जिसको क्या होता है, क्या बोलते हैं अपन, फ्लैट बोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फ्लैट बोन्स होती है, इनके अंदर स्पंजी टिश्यू होते हैं, इसलिए इनको स्पंजी बोन भी बोला जाता है, और इनके अंदर रेड बोन मेरो होता है। आइडियली जो स्पंजी टिश्यू होता है, स्पंजी जो बोन होती है डियर फ्रेंड्स, जब कभी भी कैल्शियम डिफिशियंसी होती है ना, तो इसी स्पंजी बोन से क्या होता है, कैल्शियम का लॉस होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण, जिसके कारण से बोन यहां से टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, स्पंजी बोन्स के। अब हम देखते हैं फ्लैट बोन कौन सी है, लाइक द क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स हमारे जो सिर के जो बोन्स है, जैसे कि ये जो होता है, तो हमने देखा फ्रंटल है, ठीक है, पेराइटल्स है, ठीक है, इसके हम इसके साथ पेराइटल्स के साथ में हमने क्या देखा था, टेम्पोरल है, ऑक्सीपिटल्स, ये क्या है, क्रेनियल बोन्स है, ये फ्लैट बोन्स के एग्जांपल। देन स्टर्नम है, जिसको ब्रेस्ट बोन बोला जाता है, हमारे यहाँ पे चेस्ट के बिल्कुल सामने की ओर होती है, जिसके ऊपर रिब्स आर्टिकुलेट होती है, जिसको बोलते हैं स्टर्नम, ये भी एक एग्जांपल है फ्लैट बोन का। देन डियर फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं कि स्केपुला, ठीक है, शोल्डर की जो ब्लेड है, शोल्डर की जो बोन है, हमारे पीठ के ओर होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, ये एग्जाम्पल किसका है, फ्लैट बोन का ये एग्जांपल है। देन हम देखते हैं इरेगुलर बोन, जिसका कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स शेप की होता है, तो इसको बोला जाता है इरेगुलर बोन। अब इरेगुलर बोन के एग्जांपल कौन सी, जैसे वर्टिब्री, ठीक है, हमने देखा था वर्टिब्री। ठीक है, तो वर्टिब्री किसके एग्जांपल्स है, इरेगुलर बोन्स के हैं। इसके साथ में हमारे फेस की जो बोन है, हमारे चेहरे की बोन है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनको क्या बोला जाता है, इरेगुलर बोन इनको बोला जाता है। एट लास्ट सिस्मोइड बोन्स। अब सिस्मोइड बोन्स ऐसी होती है डियर फ्रेंड्स, जो सिशम्स के सीड की शेप की होती है। ठीक है, और ये डेवलप होती है सर्टन टेंडन्स, ठीक है, टेंडन्स के बीच में डेवलप होती है, जहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन के चांसेस होते हैं, टेंशन के चांसेस होते हैं, और फिजिकल स्ट्रेस होती है। ठीक है, वहां पर जो होती है, तो क्या होती है, सिस्माइड बोन होती है। हमने ये देखा कि जो सिस्माइड बोन है डियर फ्रेंड्स, वो क्या क्या है, तो पाम की बोन और सोल्स की बोन, मतलब हमारे हथेली के अंदर जो बोन है, ठीक है, और हमारे पैरों के अंदर जो सोल की जो बोन है, यह कौन सी, सिस्माइड बोन की ये एग्जांपल्स है। पटेला भी किसका एग्जांपल है, सिस्माइड बोन का ही ये एग्जांपल है। तो याद रखना, इसमें कंफ्यूजन की चांसेस है, कि जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारी मेटाकार्पल्स है और मेटाटार्सल्स, ये लॉन्ग बोन के एग्जांपल, क्योंकि इनकी लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनके विड्थ, तो हम इसको लॉन्ग बोन बोले कि सिस्माइड बोन बोले, तो ठीक है। ये क्या होता है, जहां पर ज्यादा टेंशन, ज्यादा फ्रिक्शन की होता है, वहां पर क्या होता है, सिस्माइड बोन इसको इनको बोला जाता है, तो हम इनको बोलेंगे सिस्माइड बोन्स। लेकिन इस टाइप के कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस वैसे भी आते नहीं है। अगर सिस्माइड बोन का एग्जांपल पूछा जाएगा, तो उसके अंदर आपको पटेला जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ द बोन्स के बाद में, तो डियर फ्रेंड हम देखते हैं अब स्ट्रक्चर ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के हम जब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, तो इस लॉन्ग बोन के अंदर आखिर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी लॉन्ग बोन के जो एंड होते हैं, ठीक है, ये जो प्रोक्सिमल एंड है और ये जो डिस्टल एंड है, ठीक है, एंड को बोला जाता है एपिफाइसिस। इसको क्या बोला जाता है, एपिफाइसिस बोला जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंड है, ये प्रोक्सिमल एंड है, ये भी एपिफाइसिस है, ये डिस्टल एंड है, ये भी क्या है, एपिफाइसिस है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि जो शाफ्ट है, ये वाला जो शाफ्ट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल जो स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है डायफाइसिस। इसको क्या बोलेंगे, डायफाइसिस बोलेंगे। इसके बाद में हम ये देखते हैं कि ये डायफाइसिस और एपिफाइसिस को ज्वाइन करने वाला जो हिस्सा होता है, उसको बोला जाता है मेटाफाइसिस। तो तीन इनके रीजन होते हैं किसी भी बोन के, ठीक है, लॉन्ग बोन के, एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस। आगे के थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। अब ये जो
प्रॉक्सिमल एंड या फिर डिस्टल एंड होते हैं लॉन्ग बोन के, उनके ऊपर क्या होता है, इनके एंड के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू होता है जिनको बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्या होते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, और इनका जो मेजर फंक्शन है शॉक एब्जॉर्बिंग का फंक्शन होता है। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बिंग का फंक्शन है, इसके साथों साथ क्या करते हैं, प्रिवेंट द फ्रिक्शन इन बिटवीन द बोन्स, दो बोन के बीच में क्या होता है, ये फ्रिक्शन नहीं होने देता है, क्योंकि ये क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर हम ये देखें इन बोन्स का, ओके मुझे बोला जा रहा है कि स्लाइड को थोड़ा सा जूम किया जाए, बट इसमें से थोड़ा सा ऑप्शन नहीं है। तो देखिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड, इसको एपिफाइसिस, ठीक है, ये वाला है भाग जो है ऊपर वाला प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, इनको एपिफाइसिस बोले जाएगा। देन इस शाफ्ट को डायफाइसिस, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड दोनों को जो जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है इसको बोला जाता है मेटाफाइसिस को बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देखिए तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि एंड के ऊपर होता है स्पंजी बोन, जिसके अंदर रेड बोन मेरो होता है, जिसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, वहां पर रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस होती है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक होती है एपिफाइसियल लाइन। ठीक है, जहां पर क्या होता है, मेटाफाइसिस होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, एक एपिफाइसियल लाइन होती है। आइडियली क्या होता है कि ये जो होता है लेंथ में बढ़ती है बोन, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो क्या होती है, यहाँ पर हमारी लॉन्ग बोन बढ़ती जाती है लेंथ के अंदर। बट लाइन बढ़ने के साथ साथ में जब इसकी लेंथ, इसकी ग्रोथ सीज हो जाती है, मतलब रुक जाती है, एडल्ट बन जाता है इंसान, तो वहां पर क्या होती है, एक लाइन बन जाती है, और उस लाइन को बोला जाता है एपिफाइसियल लाइन, इसको बोला जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में हम और देखते हैं कि इस डायग्राम के अंदर हमें और क्या समझ में आता है जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, हमने देखा एक होता है पेरीओस्टियम, ये कई बार पूछा गया है पेरीओस्टियम, और एक होता है एंडोस्टियम। पेरो पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम का मतलब क्या होता है, आइडियली जो बोन की बाहर की कवरिंग है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको पेरियोस्टियम बोलेंगे। और ये बोन के अंदर की जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो बोन के साथ में है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एंडोस्टियम इसको बोला जाता है। ठीक है, और इस एंडोस्टियम के बाद यहाँ पर क्या होते हैं, मेडुलरी कैविटी होती है, तो अंदर भी कवरिंग है बोन के और बाहर से भी कवरिंग है, तो बाहर की कवरिंग को पेरियोस्टियम, अंदर की कवरिंग को इंडोस्टेम इसको बोला जाएगा। ठीक है, मेडुलरी कैविटी के अंदर, और इस मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, एलो बोन मेरो होता है। ठीक है, जहां पर के अंदर क्या होता है, हमारी ब्लड सेल्स का सिंथेसिस होता है, फैटी टिश्यू होते हैं ये आइडियली। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम देखते हैं, जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जो होती है तो वहां पर सप्लाई होती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखा, मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है, एलो बोन मेरो होता है, और यहाँ पर भी ब्लड सप्लाई होता है। तो ये हमने कुछ डायग्राम के हल से पढ़ा है, समझा है। आगे हम देखते थोड़ा सा, और ये थोड़ा थ्योरेटिकल देख के रखा है, तो सिंपल सा जो मैंने आपको डायग्राम में बताया वही का वही है। तो एक ह्यूमरस की अगर हम बात करें, जैसे कि लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर होता है डायफाइसिस। ठीक है, अभी जो डायफाइसिस होता है, तो लॉन्ग बोन का जो शाफ्ट होता है, जो बॉडी वाला पार्ट होता है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, जो लॉन्ग पार्ट होता है, इसको क्या बोला जाता है, डायफाइसिस बोला जाएगा। ठीक है, जो डायग्राम मैंने आपको बताया, जो होता है एपिफाइसिस, या सिंगुलर हम बोलेंगे एपिफाइसिस। जैसा मैंने बताया था कि एपिफाइसिस किसको बोलेंगे, लॉन्ग बोन के प्रॉक्सिमल एंड, और जो डिस्टल एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, एपिफाइसिस बोला जाएगा। अब हम देखते हैं मेटाफाइसिस या फिर मेटाफाइसिस। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म होता है मेटाफाइसिस, जिस पॉइंट पर डायफाइसिस और एपिफाइसिस जो होता है तो मर्ज होता है। ठीक है, तो एपिफाइसिस मेटाफाइसिस के बीच का, बिटवीन का जो हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे अपन, डायफाइसिस बोलेंगे। ठीक है, जहां पर मेटाफाइसिस एक ऐसा रीजन है कि इन बिटवीन द डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस, जो मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम्स की हेल्प से समझाने की कोशिश की थी। अब हम ये देखते हैं कि जब बोन ग्रो होती है, लेंथ के अंदर जब ये बढ़ती है, तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स, बोन ग्रो होती है तो मेटाफाइसिस वाला हिस्सा इसका बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है तो इसके अंदर क्या होता है, एपिफाइसियल प्लेट होती है। आइडियल एपिफाइसियल प्लेट के अंदर क्या होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जिसके अंदर ग्रोथ के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब वो ग्रोथ जैसे जैसे बोन ग्रो होती है तो एपिफाइसियल प्लेट जो होती है तो धीरे धीरे करके खत्म होती जाएगी, और फाइनली जब ग्रोथ होना सील हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इंसान एडल्ट हो जाएगा, अब उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसकी बोन का कोई अब ग्रोथ नहीं होगी, मतलब कि 14 से 24 साल की एज तक, तो ये क्या होगा, एपिफाइसियल प्लेट खत्म हो जाएगी, और वहां पर एक लाइन बन जाएगी, इसको हम बोलेंगे एपिफाइसियल लाइन। ठीक है, तो इस जब भी हमारी जो बोन होती है लॉन्ग बोन,
जो उसका जो ब्रेक होती है ना, तो ज्यादातर चांस होते हैं उसकी एपिफाइसियल लाइन से ब्रेक होने के। मतलब बोन का जो हेड होता है, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड या फिर डिस्टल एंड, ब्रेक होने के जो चांसेस होते हैं, तो इस एपिफाइसियल लाइन से ब्रेक होने के चांस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आइडियली जब कैल्शियम डिफिशियंसी होती है, ठीक है, पोरस हो जाती है बोन्स, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम बोलते हैं, उस टाइम पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन आगे हम देखते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे मैंने बताया था कि जो भी लॉन्ग बोन होती है, लॉन्ग बोन की जो भी एंड है, प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड के ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज होता है, जो आइडियली जो बोन और बोन के बीच में आर्टिकुलेशन करता है, इसलिए इनको बोलता है, मतलब जॉइंट बनाता है, इसलिए इसको बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है, दो बोन के बीच में क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, और शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है, और बोन्स को फ्रीली मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पेरियोस्टियम और एक होती है एंडोस्टियम। ठीक है, ये लिखा है एंडोस्टियम। अब जो पेरियोस्टियम जो टफ कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई शीथ है, जो कहां पर होती है, हमारे बोन्स के ऊपर होती है, बोन की सरफेस के ऊपर होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके साथ में, इसी के ऊपर क्या होता है, आर्टिकुलेशन होता है कार्टिलेज का। ओके, इंडी स्टेम के ऊपर ही क्या होता है, कार्टिलेज आर्टिकुलेट होकर बोन्स का फॉर्मेशन, मतलब क्या, आर्टिकुलेशन करवाते हैं। आगे हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो पेरियोस्टियम है वो प्रोटेक्ट करती है बोन को। ठीक है, अगर फ्रैक्चर होगा तो फ्रैक्चर को रिपेयर होने में हेल्प करती है, और बोन्स को नरिश करती है, बोन की जो भी सेल्स या टिश्यूज उनको नरिशमेंट करती है, और एक पॉइंट्स या अटैचमेंट के लिए प्रोवाइड करती है, लिगामेंट्स के लिए, ठीक है, और साथ में टेंडन्स के लिए। मतलब कि जब मसल्स टेंडन की हेल्प से जब बोन के ऊपर अटैच होती है, तो आइडियली कहां पर होती है, पेरियोस्टियम के अंदर ही होती है, और लिगामेंट भी क्या करती है, बोन को बोन से जब जोड़ते हैं, तो ये पेरियोस्टियम के ऊपर ही आर्टिकुलेशन करवाते हैं। ठीक है, देन देखो मेडुलरी कैविटी, जो बोन के अंदर जो खोखला हिस्सा होता है, इसको मेरो कैविटी या फिर मेडुलरी कैविटी भी बोला जाता है। ये एक हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो डायफाइसिस के अंदर होता है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि फैटी टिश्यू होते हैं, जिसको हम येलो बोन मेरो बोलेंगे, और इसके अंदर क्या आती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक है, एंडोस्टेम जैसे मैंने आपको बताया था, ये थीन मेम्ब्रेन है, और ये लाइनिंग है किसकी, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी के अंदर की क्या है, ये लाइनिंग होती है डियर फ्रेंड्स, और बोन का फॉर्मिंग जो सेल्स होती है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट के अंदर इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ये हो गई हमारी एंडोस्टियम। तो डियर फ्रेंड्स, यहां तक हमने पढ़ा बोन का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते हैं, एक लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं बोन की हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब ये होता है कि बोन किस टिश्यू से मिलकर बनी है, किस टाइप की सेल से मिलकर बनी है। इनके भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक ऐसे पॉइंट जो एग्जाम से अंदर काफी बार आ चुके हैं, जैसे कई बार पूछा गया है कि भाई ऑस्टियोक्लास्ट सेल किसे बोला जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल किसे बोला जाता है, ऑस्टियोसाइट क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं कि हिस्टोलॉजी क्या है बोन्स की। ठीक है, तो डियर आर द 4 टाइप्स की सेल्स होती है बोन के फॉर्मेशन में, वो इन्वॉल्व होती है। तो क्या है उनका नाम, फर्स्ट है ऑस्टियोजेनिक सेल्स, देन ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, देन है ऑस्टियोसाइट सेल, और होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ठीक है, आगे देखते हैं सबसे पहले ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, अब ये है ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स, ये अनस्पेशलाइज बोन स्टेम सेल्स है। बोन स्टेम सेल्स मतलब कि स्टेम सेल्स आइडियली वो सेल होती जिससे नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सेल्स का डिवीजन होता है और उसका मैच्योरेशन होगा। ठीक है, मैं तो स्टेम सेल से क्या होता है, बोन की सेल्स का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होती है बोन सेल्स की। ठीक है, आइडियली डियर फ्रेंड्स, द ओनली बोन सेल्स undergo the cell division resulting in the develop into the osteoblast cell। मतलब ये है कि ऑस्टियोजेनिटर सेल्स ही एक ऐसी सेल है बोन की जिसके अंदर सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन होने के बाद में उससे कौन सी सेल बनती है, तो उससे बनती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। याद रखिए, अगर किसी भी सेल के पीछे ब्लास्ट लिखा है, इसका मतलब कि वो सेल कैसी है, अभी इमेच्योर है, उसका मेच्योर होना बाकी है। ठीक है, तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कैसी होती है, अपनी बोन्स की सेल ये इमेच्योर सेल होगी, जिसको हम बोन बिल्डिंग सेल्स भी बोलेंगे। मतलब बोन की जो दूसरी सेल बनेगी वो किससे बनेगी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल से बनती है। तो देखिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या बना बोला जाता है, बोन बिल्डिंग सेल्स या फिर बोन फॉर्मिंग सेल्स इसको बोला जाता है। तो इस टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे कि भैया विच वन इज द बोन बिल्डिंग सेल्स, ठीक है, या फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को क्या बोला जाता है। तो याद रखिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स बोन बिल्डिंग सेल्स है या फिर बोन फॉर्मिंग सेल्स ये होती है। अब ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या क्या सीक्रेट करती है, तो कोलेजन फाइबर सीक्रेट करती है, ठीक है, इसके साथ में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये सीक्रेट करती है, ठीक है,
जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर रहती है और टिश्यू के अंदर रहेगी और इनिशिएट करती है कैल्सिफिकेशन। अब ये कैल्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी कैल्शियम हम इनटेक करते हैं, न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम खाते हैं, तो उन कैल्शियम का यूटिलाइज करके बोन फॉर्मेशन होता है, बोन का सिंथेसिस होती है, बोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन करवाता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन फॉर्मेशन करवाती है, इसीलिए इसको क्या बुलाता है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। देन है ऑस्टियोसाइट सेल्स। अब देखिए जैसा हमने ब्लास्ट है मतलब क्या है? अभी इमेच्योर सेल है। अगर साइड दिख जाए किसी सेल के पीछे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैच्योर सेल। तो ऑस्टियोसाइट सेल कैसे होती है? मैच्योर बोन सेल होती है, ठीक है। ये जो मेन सेल होती है बोन टिश्यू की, और हम इसमें देखते हैं कि इसमें डेली मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जैसे कि एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का। इसके साथ में हम देखते हैं कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी एक्सक्रेट आउट होते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं, देन ब्लड के किडनी में जाकर फिल्टर होकर बॉडी से एक्सक्रेट आउट होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो डियर फ्रेंड याद रखिएगा ऑस्टियोसाइट सेल कैसी है? मैच्योर सेल है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल को अगर याद रखना है तो कैसे बनेंगे? बोलेंगे हम बोन बिल्डिंग सेल या फिर बोन फॉर्मिंग सेल। जिसके अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है? तो इसके अंदर होती है कैल्सिफिकेशन एक्टिविटी होती है, या फिर हम इसमें होने वाली एक्टिविटी को हम बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। बोन फॉर्मेशन की जो एक्टिविटी होती है, बोन के फॉर्मेशन की एक्टिविटी को बोलेंगे हम ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। उसी के अपोजिट एक होती है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के अपोजिट कौन सी सेल होती है? ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। इसको बोन रिमूविंग सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी जो सेल्स होती है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। लगभग 50 मोनोसाइट्स होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड इंडोस्टेम्स के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड रहती है। अब डियर फ्रेंड्स हम ये देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट को बोन रिमूविंग सेल्स बोला जाता है। बोन रिमूविंग सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कभी हमें कैल्शियम की डिफिशियंसी होती है, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन ऑप्टिमम लेवल पर अगर नहीं है, तो वहां से क्या होता है? वहां पर कैल्शियम हमारे बोन से आता है। कौन लेकर आता है? तो इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल से ही आता है वो कैल्शियम। वो इसलिए आता है कि जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है क्या करती है? पावरफुल लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करेगी, ठीक है। अब ये जो लाइसोसोमल एंजाइम क्या एंजाइम के साथ साथ में ये सेल्स एसिड को भी रिलीज करती है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और जो मिनरल कंपोनेंट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेल्युलर बोन्स के अंदर होते हैं उनको भी क्या करता है? मैट्रिक्स के अंदर इसको रिमूव करेगा, जिस कारण से बोन का ब्रेकडाउन होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। और इस कारण से हम बोलते हैं कि सेल्स का क्या हो गया? बोन का क्या होगा? बोन रिजॉर्प्शन। बोन रिजॉर्प्शन मतलब क्या होगा? बोन से कैल्शियम निकलता है धीरे धीरे करके, तो हम उसको बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। और इस ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के ही कारण क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। जो हमारी बोन है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं हम। क्या होता है? जो बोन से जब कैल्शियम निकलकर बोन वीक हो जाती है, ठीक है, आइडियली हमारी लॉन्ग बोन के जो भी प्रोक्सिमल एंड है और जो डिस्टल एंड है, ठीक है, जहां पर स्पंजी बोन होती है, वहां से जल्दी से कैल्शियम निकल आता है इस ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी के कारण, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोन रिजॉर्प्शन के लिए कौन सी सेल रेस्पॉन्सिबल है? तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, याद रखिएगा। बोन फॉर्मेशन के लिए ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स। आगे हम देखते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो होती है तो रेगुलेट करती है ब्लड कैल्शियम लेवल। रेगुलेशन करती है ब्लड कैल्शियम मतलब कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम की अगर कमी हो गई, आइडियली जो ब्लड होता है उसके अंदर जो होता है तो कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है 9 to 11, ठीक है, माइक्रोग्राम जो होता है इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है, पर डेसीलीटर। लेकिन अगर इससे भी कम अगर होता है तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होती है और बोन से कैल्शियम कहां पर आ जाता है? ब्लड के अंदर आता है, जिसके कारण से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब यही जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है ये एक टारगेट सेल्स है ड्रग थेरेपी के लिए यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है तो एक टारगेट ड्रग टारगेट थेरेपी है। आगे हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, जो हमने हिस्टोलॉजी देखी तो इसके लिए अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑस्टियोक्लास्ट सेल पढ़ लिए, ऑस्टियोसाइट पढ़ लिया, ऑस्टियोब्लास्ट भी पढ़ लिया। तो इसके बाद में हम देखते हैं जॉइंट्स। स्केलेटल सिस्टम्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द जॉइंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है संधियां। आइडियली जॉइंट्स का मतलब होता है आर्टिकुलेशन या फिर आर्थ्रोसिस। इस केस में क्या होता है कि जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के साथ में क्या होती है? बाइंड होती है, मर्ज होती है, आर्टिकुलेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है, सॉरी, कार्टिलेज का जो पॉइंट होता है, ठीक है, बोन एक दूसरे के साथ में वहां पर क्या होता है? एक दूसरे के साथ में आर्टिकुलेट होती है बाय द हेल्प ऑफ द लिगामेंट, ठीक है, और वहां पर कार्टिलेज भी होता है बोन के एंड के ऊपर, जिसके कारण से फ्रिक्शन
नहीं हो पाता है, ठीक है। तो जो बोन होती है, बोन और बोन के बीच में आर्टिकुलेशन होता है, या फिर बोन और टीथ के बीच में आर्टिकुलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर बताया गया कि पूरा की पूरा जो हमारे बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी फ्रेमवर्क है, हमारे बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है, उसके अंदर बोन एक दूसरे के साथ में आर्टिकुलेट है। इस आर्टिकुलेशन के कुछ अलग अलग टाइप्स भी हैं। तो आइडियली इस आर्टिकुलेशन की स्टडी को बोला जाता है ऑर्थ्रोलॉजी, ठीक है। और इसके साथ में हम देखते हैं जो सॉरी काइनेसियोलॉजी है, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का जो मोशन होता है, ठीक है, जो मूवमेंट होती है, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं काइनेसियोलॉजी। और जो आर्थोलॉजी है, द स्टडी ऑफ द जॉइंट्स। चलिए जॉइंट्स के कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन है जॉइंट्स का। तो डिफरेंस स्ट्रक्चरली जॉइंट्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स। जॉइंट्स के स्ट्रक्चर के आधार पर तीन टाइप का होता है। एक होता है फाइब्रस जॉइंट्स, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और एक होता है साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होता है ना, इसको फिक्स जॉइंट भी बोला जाता है, ठीक ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, बिल्कुल नहीं के बराबर मूवमेंट होती, मिनिमल मूवमेंट। देन होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, इसको सेमी मूवेबल जॉइंट्स बोला जाता है। क्या बोलता है इसको? सेमी मूवेबल जॉइंट्स बोला जाएगा। और देन होता है साइनोवियल जॉइंट, इसको बोला जाता है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसको क्या बोलेंगे? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स इसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग नाम से। चलिए इस डायग्राम्स के अंदर हम थोड़ी देखते हैं कि फाइब्रस जॉइंट्स कहां पर है। तो देखिए फाइब्रस जॉइंट्स आइडियली डिफरेंट, ये जो हमारी जो क्रेनियल बोन्स है ना, ठीक है, स्कल की जो बोन है, इसके जो आइडियली क्रेनियम जो है, इस क्रेनियम के ऊपर क्या है, जो हमारी क्रेनियल की बोन है, एक दूसरे के साथ में आर्टिकुलेट है, ठीक है, सूचर बोलते हैं उस एग्जाम्पल को, ठीक है। तो फाइब्रस जॉइंट कहां पर प्रेजेंट है? फिक्स जॉइंट हमारे क्रेनियम के अंदर, जिससे हमारी बोन्स हिलती नहीं है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में क्या होता है? सेमी मूवमेंट होते हैं, थोड़ी सी इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल होती है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर होते हैं पीबिक सिम्फाइसिस, इसका एक एग्जांपल्स है, ठीक है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जैसे रेडियस अल्ना है, और ये रेडियस अल्ना, और यहाँ पर क्या है? टिबिया और फिबुला है। इसके अंदर क्या होता है? सीरस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इन मेम्ब्रेन ने भी क्या कर दिया? इनको ज्वाइन करके रखा है, एग्जांपल ऑफ द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। देन हम देखते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स जो होता है डिफरेंस, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स है। तो जैसे ये हमारा शोल्डर है, ठीक है, शोल्डर के ऊपर, ये हमारे एल्बो के ऊपर है, हमारी नी के ऊपर है, ये हिप्स के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर क्या फ्रीली मूवमेंट्स होती है, हमारी ये कलाई है, यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट होती है, तो इसको बोला जाता है साइनोवियल जॉइंट बोलेंगे हम इसको, या फिर हम इसको बोल जा सकते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स मतलब कि फिक्स जॉइंट्स, या फिर हम इसको बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी एक कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर नो साइनोवियल कैविटी, इसके अंदर कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती है। आइडियली साइनोवियल कैविटी जो होती है, तो हम आगे देखते हैं कहां पर होती है। साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल कैविटी होती है, जिसके अंदर स्टिकी नेचर का थोड़ा सा लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोला जाता है, जो कि बोन्स के अंदर फ्रिक्शन नहीं होने देता, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर कि जो बोन्स होती है, जो एक दूसरे के साथ में जॉइंट जो होती है, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से होती है, जिसको बोला जाता है कोलेजन फाइबर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोलेजन फाइबर्स के हेल्प से ये फाइब्रस जॉइंट्स बनते हैं। अब ये जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, इसीलिए इसको बोला जाता है इमूवेबल जॉइंट्स या फिर फिक्स जॉइंट बोला जाता है। अब इस फाइब्रस जॉइंट्स के भी कुछ टाइप्स हैं, सब टाइप्स लाइक द सूचर, जैसे मैंने बताया कि सूचर कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे जो स्कल की जो बोन है, क्रेनियल बोन्स के अंदर जो प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सूचर बोलेंगे। देन सिंडेस्मोसिस, ठीक है, या फिर इसको हम गम्फोसिस भी बोला जाता है। आइडियली हमारे जो टीथ है और हमारी जो फेस की जो बोन है, ठीक है, मैंडिबल के अंदर, ठीक है, जो उसके सॉकेट का जो जॉइंट्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन? सिंडिस्मोसिस। देन एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन, सॉरी एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती है। एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन का है हमारी रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला के बीच के जो डायफाइसिस है, वहां पर है, ठीक है। तो ये किसके जो एग्जांपल्स है? सूचर, सिंडिस्मोसिस और एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन, एग्जांपल ऑफ द फाइब्रस जॉइंट्स के ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइब्रस जॉइंट्स के। ये देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए गया है, तो ये किसका जॉइंट है? सूचर का डायग्राम है। ये क्या है? कोरोनल सूचर है। देन एंट्रोसिरस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो गम्फोसिस का है। ये जो टीथ है, ठीक है, ये कहां पर? हमारे बोन्स के अंदर, जैसे मैंडिबल के अंदर, ये क्या फिक्स है, ठीक है। तो वहां पर क्या है? फिक्स जॉइंट्स, ये हिलते नहीं, इनके अंदर मूवमेंट नहीं होती है। तो एग्जाम्पल है ये, थोड़ा सा पिक्चराइज समझ में और इजी होगा।
आगे हम देखते हैं अब कार्टिलेजिनस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स के बाद में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, जिसको एम्फीआर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। एम्फीआर्थ्रोसिस मतलब दो नेचर है, मतलब ये फ्रीली मूव भी नहीं होता है और पूरी तरह से फिक्स भी नहीं, इसके अंदर हल्की सी मूवमेंट होती है, या फिर इसको बोलते हैं सेमी मूवेबल जॉइंट्स, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बट इसके अंदर भी कोई साइनोवियल कैविटी नहीं होती। इट मींस कि अगर हमें ये पूछा जाए कि साइनल कैविटी इज नॉट प्रेजेंट, तो कहां प्रेजेंट नहीं है, तो भैया ना फाइब्रस जॉइंट्स में प्रेजेंट है और ना ही कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमें पूछा जाए कि साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट इन विच जॉइंट, तो किसके अंदर प्रेजेंट होती है वो, तो साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है साइनोवियल कैविटी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये जो बोन्स होती है तो क्या होता है, टुगेदर मतलब आर्टिकुलेट होती है, कार्टिलेज की हेल्प से ये आर्टिकुलेशन होगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अलाउ करती है मोर मूवमेंट देन द फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर तो बहुत कम, नहीं के बराबर मूवमेंट होती है, बट इसके अंदर थोड़ी उससे ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट के कंपैरिजन में कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर जो मूवमेंट है वो कम होगी। तो ये देखिए एग्जांपल्स हैं इस कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के, तो हम देखते हैं कौन से जॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एपिफाइसियल प्लेट। जैसे लॉन्ग बोन का मैंने आपको बताया कि लॉन्ग बोन के अंदर जो एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे एपिफाइसियल प्लेट होती है, इसके अंदर बहुत कम मूवमेंट तो होती है। तो ये जो एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का एपिफाइसियल प्लेट। ठीक है, टेम्पररी हाइलिन कार्टिलाइज होते हैं इसके अंदर। देन हम देखते हैं ये इसको बोला था प्यूबिक सिम्फाइसिस। आइडियल क्या होता है, ये जो प्यूबिस है, ठीक है, इस प्यूबिस के ये जो प्यूबिक बोन है, ठीक है, तो इस प्यूबिक दो प्यूबिक के आर्टिकुलेशन से जो बोन यहाँ पे जॉइंट बना है इसको बोला प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये भी एग्जांपल है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का। देन हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, हमारी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल कॉलम, इनके बीच में भी जॉइंट्स, वर्टिब्रा के बीच में, इनके बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, यहाँ पर भी मूवमेंट होती है। ठीक है, सेमी मूवेबल होते हैं ये जॉइंट्स, इसलिए एग्जांपल किसके हैं, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की ये एग्जांपल्स हैं। आगे हम देखते हैं साइनोवियल जॉइंट्स, जिसको फ्रीली मूवेबल भी जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है इसके अंदर होती है साइनोवियल कैविटी। ठीक है, ये देखिए ये है पूरी की पूरी साइनोवियल कैविटी, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो फ्रीली मूव करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, और कार्टिलेज का इसके अंदर क्या होता है, फ्रिक्शन भी नहीं हो पाता है। तो हम देखते हैं कि अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होता है इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड रहेगा इस जॉइंट साइनोवियल कैविटी के अंदर, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है या फिर फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है बिटवीन द बोथ बोन्स। ठीक है, अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स है तो ये हमारी बॉडी के अंदर कॉमनली बहुत ज्यादा होते हैं, और इसके कुछ टाइप्स है। तो फर्स्ट है हम देखते हैं इस जॉइंट्स के रिलेटेड एक है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अब ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है साइनोवियल जॉइंट में जो प्रेजेंट होते हैं, तो कवर करते हैं, लेयर होती है बोन्स के एंड के ऊपर, बोन्स के जो भी प्रोक्सिमल एंड या फिर डिस्टल एंड है वहां पर क्या होती है, कवरिंग होती है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है और शॉक को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसके साथ में हम देखते हैं कि साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड भी क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड जो सीक्रेट होता है साइनोवियल कैविटी की मेम्ब्रेन से, तो क्या होता है, ये विस्कस होता है, क्लियर होता है। ठीक है, और क्या करता है, ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है। देन जो अभी हम देखते हैं साइनोवियल फ्लूइड क्या होता है, येलो फ्लूइड होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट है फंक्शन। अगर हम इन दोनों के फंक्शन देखें तो मेजर फंक्शन है इनका फ्रिक्शन को प्रिवेंट करना, रिड्यूस करना बाय द लुब्रिकेटिंग। ठीक है, शॉक को एब्जॉर्ब करना और इजीली मूवमेंट कराना जॉइंट्स की। ठीक है, इसके साथ में कुछ वेस्ट होते हैं उसको रिमूव कराने में भी ये हेल्प करता है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, आर्टिकुलेशन में काफी ये हेल्प करते हैं। अब देखते हैं इसके कुछ टाइप्स है साइनोवियल जॉइंट्स के। तो एक है प्लेन जॉइंट्स। अगर हम प्लेन जॉइंट अगर देखें तो जो आर्टिकुलेटेड सरफेस है जॉइंट्स की, तो क्या फ्लैट या फिर स्लाइटली कर्व होती है। अब फ्लैट या फिर स्लाइटली कर्व वाली जो जॉइंट्स हमारे बॉडी में है तो फ्रीली मूवेबल, लेकिन अगर उनकी जो बोन्स की सरफेसेस फ्लैट है और स्लाइटली कर्व है, तो ये कहां पर होते हैं, इंटरकार्पल्स, जो हमारे इंटरकार्पस, इंटरटार्सल्स, इंट्रोकोस्टल के बीच में जो होते हैं। तो ये जो बोन्स होती है इनके अंदर जो कौन सा जॉइंट्स है ये, तो डिफरेंस ये होता है प्लेन जॉइंट्स। जैसे हमारे कार्पल्स के बीच में, जो टार्सल्स के बीच में जो जॉइंट्स है, और हमने देखा है कि जो स्टर्नोकोस्टल के बीच में, ठीक है, बिटवीन द स्टर्नम और सेवन पेयर ऑफ द रिब्स। ठीक है, मतलब ये जो हमारे स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट्स है, हम उस जॉइंट्स को भी क्या बोलेंगे, प्लेन जॉइंट हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
आगे हम देखते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो होता है डियर फ्रेंड्स, जिसको हिंदी में कब्जा संधि बोला जाता है, इसके अंदर जो मूवमेंट होती है ओनली वन प्लेन के अंदर ही होगी, ठीक है। यूजली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये होता है एल्बो जॉइंट्स और नी जॉइंट्स के अंदर होता है। जैसे आप ये देखिए, ये है हमारा एल्बो जॉइंट्स, तो ये जो होता है एक ही प्लेन के अंदर मूवमेंट होती है, ये नीचे नहीं जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, एल्बो जॉइंट, मतलब इसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट्स, ठीक है। और ये कहां पर होती है, हमारी ये इस एल्बो में होगी, मतलब कोहनी के अंदर, और हमारे घुटने के अंदर होगी, ठीक है। ओनली वन प्लेन के अंदर ही इसके डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, वन प्लेन में, और उसमें दो चीजें पॉसिबल है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ओके। आगे हम देखते हैं सैडल जॉइंट्स। अब ये जो सैडल जॉइंट होता है, तो ये इसको इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि रिसेंबल टू द सैडल, ठीक है, ऑन अ हॉर्स बैक। घोड़े के बैक के ऊपर, घोड़े की पीठ के ऊपर जो सैडल रखा होता है, इस टाइप का जो जॉइंट्स होता है, बोन का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको सैडल जॉइंट बोला जाता है। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, opposing the articulation surface with the reciprocal concave convex shape, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है मेटा का कार्पो मेटाटार्सल जॉइंट्स, मतलब हमारे जो कार्पस और मेटाटार्सस, हमारी जो कलाई की जो बोन्स है, देखिए ये है हमारे कार्पल्स। इन कार्पल्स और इन मेटाटार्सल्स के बीच में ये वाले जो जॉइंट्स है, तो ये एग्जाम्पल है हमारे सैडल जॉइंट्स के, ठीक है। इस इसके बाद में हम ये देखते हैं पाइवट जॉइंट्स। पाइवट जॉइंट में क्या होता है, इसमें रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, मतलब घूमते हैं। जहां पे रोटेशन पॉसिबल होती है, उस वहां पर जो जॉइंट क्या होता है, पाइवट जॉइंट्स होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल बोन होती है, जो पाइवट होता है, वो फिक्स रहता है, और उसके चारों ओर जो होती है, तो दूसरी बोन क्या होती है, वहां पर वो मूवमेंट करती है। जैसे प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट्स, रेडियस अल्ना का जो जॉइंट्स है, ठीक है, रेडियस और अल्ना का जो जॉइंट्स है यहाँ पर, प्रोक्सिमल और डिस्टली, वो इसका एग्जांपल है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा स्कल है, वो एटलस के ऊपर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। एटलस और एक्सियल, मतलब हमको ये पता है कि फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोला जाता है और दूसरी वर्टिब्रा को एक्सिस बोला जाता है। तो इनके बीच में जो मूवमेंट होता है, जो घूमने का जो मूवमेंट पॉसिबल है, रोटेशन होता है। तो इसलिए ये जो एग्जांपल है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, किसका एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ द पाइवट जॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें ओवल शेप का प्रोजेक्शन जो होता है, वो फिट होता है ओवल शेप के डिप्रेशन के अंदर। मतलब एक बोन का ओवल शेप का प्रोजेक्शन ऊपर उठा हुआ हिस्सा होगा, दूसरे बोन का भी ओवल शेप का डिप्रेशन होगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर एग्जाम्पल जो हमने देखा है कि किसका, रिस्ट जॉइंट का। इस रिस्ट जॉइंट के अंदर जो हम देखते हैं कि रेडियस और कार्पल, ठीक है, तो और मेटाकार्पो फैलेंजेस, ठीक है, ये फैलेंजेस है। अब ये जो फैलेंजेस का जो है, ये एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये। और ये दूसरा जो फैलेंजेस का, ये मेटाकार्पस है, मेटाकार्पस का डिप्रेशन है, मेटाकार्पस का क्या है यहाँ पर, ये प्रोजेक्शन है, और इस फैलेंजेस का क्या है, डिप्रेशन है। तो इस जॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स को हम बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एक बोन का जो होता है, तो कैसा होता है, प्रोजेक्शन होता है ओवल शेप का, दूसरे बोन का ओवल शेप का डिप्रेशन होता है, और उसके बीच में जो जॉइंट्स बनेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के अंदर क्या होता है कि एक बोन का बोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और दूसरी बोन का सॉकेट जो होता है, तो कैविटी जैसा होता है, ठीक है। तो हम उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बोलते हैं। जैसे कि जॉइंट्स इन द शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि हमारा ये शोल्डर जॉइंट्स है, इसके जो हमने पहले भी पढ़ा है, बोन्स को पढ़ते टाइम, जॉइंट्स को पढ़ते टाइम, मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमरस है, ये क्या होते हैं, ह्यूमरस जो होते हैं, तो हमारे इसके पुला के जो ग्लेनॉइड कैविटी है, उसके अंदर क्या बोल जाती है, आर्टिकुलेट हो जाती है। तो जो हमारी ग्लेनॉइड कैविटी, वो कैसा है, सॉकेट है, ठीक है। और ये जो हमारी ह्यूमरस है, इसका बॉल होता है, तो वहां पर जाके फिट हो जाता है, और हर मूवमेंट, हर डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट पॉसिबल होती है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेम जो होता है, तो डियर फ्रेंड्स, ये होता है इस फीमर के अंदर और हिप्स के अंदर। जैसे मैंने बताया था कि फीमर का जो हेड है, ये हिप्स का एसिटाबुलम के अंदर क्या होता है, ये आर्टिकुलेट हो जाता है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का फॉर्मेशन करता है। इसको हिंदी में कंदुक खल्ली संधि भी बोला जाता है, कंदुक खल्ली का संधि इसको बोला जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे साइनोवियल जॉइंट्स, हमारे स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जो भी कितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने कवर किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है स्केलेटल सिस्टम्स। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो अभी।